हो गई, अब बच्ची का स्कूल बन रहा है, वो इतना खुश है और उसने बताया कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहती हूँ आगे जाके। तो बच्चों के ख्वाब, बच्चों के सपने तो यहाँ पर इस तरह के हैं। बच्चे ये नहीं कहते कि हम जाके बड़े होके और जिहाद करके भारत से बदला लेंगे, हिंदू काफिर हैं उनको मारेंगे। यहाँ पे बच्चे ऐसे कुछ नहीं कहते। यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि आपका कल्चर क्या है, आप भारतीय हैं और आपको सारी दुनिया में सबसे पहले इंसानियत को रखना है। एक ही हमेशा से एम रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाना है। एक तो मैं भारत को ये देखती पीछे हूँ कि छोड़ना है। पाकिस्तान में कश्मीर को अफीम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर का नाम लेते ही छोटा सा बच्चा गाली दे रहा होता है, नफरत उगल रहा होता है। कश्मीर कश्मीर लेके रहेंगे, इतनी क्या क्या बात कर रहे होते हैं वो। पाकिस्तान का पिशाच की मीडिया बात एक अलग कर ही रहे लेवल हैं। पर है। पता नहीं कौन से लेवल पे जा रहा है पाकिस्तान का मीडिया, हमें नहीं समझ आता। वो इतना मिर्च मसाला दिखा के 9-9 बजे के 10-10 बजे के प्रोग्राम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर एज इट इज। और अगर हम कश्मीर, जो कि उसको नाम लिए बगैर तो पाकिस्तान में खैर खाना भी खत्म नहीं होता, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं मुल्क के अंदर। और एक मुगालता है कि केवल कश्मीर में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, नहीं, इस पूरे मुल्क हाँ। में स्मार्ट सिटीज पे वर्क हो रहा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आए हैं जिनका नाम है यास्मीन हफीज, जिनको आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर। सो यास्मीन जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक और अच्छी, बहुत अच्छी गुजरी। और जैसे कि पाकिस्तान में एक नजरिया इख्तियार कर लिया है कि हम लोग तो बड़े तशद्दुद और बहुत ही बुरे हालात में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबकी बड़े मजे में बहुत अच्छी ईद गुजरती है, और ईद ही नहीं, सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से गुजरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। आपकी कैसी गुजरी? मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी और बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी। जैसा आप बता रहे हो कि वैसे तो हम न्यूज में और मीडिया में देखते हैं कि आजादी नहीं है और बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिहाज से जैसे आप बता रहे हो तो बहुत ही खुशी होती है कि मतलब कि पॉजिटिव हमें कुछ इमेज देखने को मिलती है यूट्यूब के थ्रू, आप लोगों के थ्रू। अदरवाइज हम मीडिया के थ्रू देखें तो आपको आइडिया होगा कि क्या दिखा रहे होते हैं। साहिबा, मेरा तो आपको एक एडवाइस होगा कि अपना मीडिया पे भरोसा करना, उन पे आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ दें। आपकी मीडिया का काम ही जो है वो बस यही है कि भारत के खिलाफ हम कैसे पाकिस्तान की आवाम को अंधा बहरा लूला लंगड़ा कर दें, और उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ इतनी नफरत भर दें कि हर बंदा भारत के खिलाफ चल के जिहाद करने लगे, मारने लगे। जिहाद का तो मतलब ही अब किस तरह का बना दिया। अगर आप उसको हाँ, हाँ, क्लैरिफाई भी करें, किसी के सामने एक्सप्लेन भी करें, तो जिहाद वो नहीं है जो जिहाद का एग्जैक्ट मीनिंग लिखा होता है, वो जो स्ट्रगल, जो मीनिंग लिखा होता है। अब तो जिहाद का मतलब हर शख्स, इवन हम लोग भी जब देखते हैं तो खून खराबा, मासूमों को कत्ल, तो वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और मीडिया किस पे काम करती है, किसके इशारों पे, हम सबको मालूम है। जिसके इशारों पे पूरा, आपके स्टैब्लिशमेंट के इशारों पे पूरा पाकिस्तान चलता है। तो पाकिस्तान के मीडिया पे भरोसा करना पाकिस्तानी आवाम को, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ को छोड़ देना चाहिए। आप खुद से रिसर्च करें, खुद से जानें कि एग्जैक्टली भारत में क्या चल रहा है, और हम लोगों को सुने। हम तो भारतीय हैं, और मैं दूसरी अपनी आइडेंटिटी दूं तो, जो कि हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, पहले हम भारतीय हैं और उसके बाद हम भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू, जो भी है, आप जिस भी तबके से बात करेंगी। तो मैं भारत से भारतीय मुसलमान, मैं इस बात को क्लियर कर रही होती हूँ। हालांकि हमें बड़ा अजीब सा, बड़ा चीप सा लगता है हिंदू मुस्लिम पे ये इस तरह से बात करना, लेकिन चीजों को वाकई एक्सप्लेन करने के लिए करना पड़ता है, करना पड़ती है बात। क्या करें, जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो जो एक दिमागों में, जहरों में कचरा भरा जा रहा है। पाकिस्तानी यूथ को अब आगे आना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है, हमारी होली दिवाली सब अच्छी गुजरती है। बस ये नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज आ जाए, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत, भारतीय मुसलमान और कश्मीर, ये जो अफीम चटा के रखते हैं ना, इसको निकाल दें तो कुछ अपने लोगों के लिए बेहतर करेंगे। वैसे मेरा मानना ये है कि दोनों साइड की जो मीडिया है, मीडिया कहीं की भी हो, वैसे वो मसाले, मिर्च मसाले वगैरह डालती रहती है ताकि खबर चटपटी सी होती रहे। ऐसे ही है। बिल्कुल, हाँ, अच्छा, मीडिया मिर्च मेरा मसाले डालती है, लेकिन अब भारतीय, एक मिनट साहिबा, मैं बस यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमारी भारतीय जी जी मीडिया जी। में क्या है कि जैसे आप लोग पाकिस्तान से, अगर कोई पाकिस्तानी, आप लोग जब आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जाते हो, तो आप जो वहां की तस्वीर दिखाते हो, तो हमारा मीडिया वो एज इट इज दिखाता है कि देखिए ये भारत, ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, और ये पाकिस्तान के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए हैं और वहां का दिखा रहे हैं हकीकत। लेकिन आपके मीडिया में क्या दिखाया जा रहा होता है? 12 लाख 15 लाख फौज लगी है कश्मीर में,
हर एक कश्मीरी के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों का जीना दुश्वार है, इतना प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब ऐसी हेडलाइंस बनाते हैं। और वो कौन से हैं वो रिपोर्टर्स, वो सारी वो जो बैठ के वहां पर वो बातें कर रही होती हैं, हमारे लीडरान भारत से कश्मीर कश्मीर लेके रहेंगे, इतनी क्या क्या बात कर रहे होते हैं वो। पाकिस्तान का मीडिया एक अलग ही लेवल पर है, पता नहीं कौन से लेवल पे जा रहा है पाकिस्तान का मीडिया, हमें नहीं समझ आता। वो इतना मिर्च मसाला दिखा के 9-9 बजे के 10-10 बजे के प्रोग्राम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। एज इट अच्छा यास्मीन जी, सच कहूँ तो हमारे यहाँ पर मीडिया को इतना देखा ही नहीं जाता। ये जो न्यूज वगैरह है, जब से सेलफोन आए तो हमारी न्यू जनरेशन जो है वो खुद सर्च करती है यूट्यूब पर और जहां पर भी मतलब नेट पर, लेकिन टीवी वगैरह पर ये न्यूज वगैरह बहुत कम देखते हैं। ये बुजुर्ग जो है बहुत अच्छा करते हैं, अगर अब ऐसा करने लगे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और शायद यही वजह है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है इंडिया को लेकर। आई होप सो, ऐसा हो। अच्छा यास्मीन जी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 2019 इलेक्शन इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई है? आफ्टर 2019 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और बिफोर 2019 भी अगर मैं बात करूं, यहाँ से लेके अब तक, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को एक बात समझनी होगी कि ये जो एक मुगालता बना रखा है, क्रिएट कर रखा है कि हमारे जैसे हम सुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेके जिस तरह की पाकिस्तान में नफरत और जो तमाम चीजें हम सुनते हैं, मोदी दरिंदा, इस तरह के लफ्ज मैंने पाकिस्तानी बच्चों के मुंह से सुने हैं। तो उनको ये समझना होगा कि चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे पिछले प्रधानमंत्री रहे हों, यहाँ पर आज हमारा मुल्क जिस मकाम पर है, यहाँ सबसे मेन मकसद होता है सबका कि जो भारत का नागरिक है उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज बने, उनके लिए पॉलिसीज बने। और 2019 के बाद का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें तेजी से और इन चीजों पे वर्क हुआ है। पहले भी होता था, वो प्रोसेस भले ही आप उसको ढीला समझ लें, प्रोसेस में कुछ गलती निकाल दें या कुछ कर लें, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो यहाँ पर मुद्दा होता है डेवलपमेंट का, मुद्दा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने का, मुद्दा होता है विकास का, ग्रोथ का। हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि भाई पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हम सारी दुनिया को इस तरह से लेके चले कि जहाँ पे हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। लेकिन जब हम पाकिस्तान के साथ अगर आप तुलना के लिए ये भी बात कर रही हैं, 2019 वाला आपने डेवलपमेंट की बात की, तो हम आज देखिए हम किस मकाम पर हैं। हम दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट, हमारा हर एक फील्ड में नाम आता है कि हम टॉप कर रहे हैं, हर एक अच्छी लिस्ट में, हर एक अच्छी रैंकिंग में हम वहां पे टॉप कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ टाइम पे भारतीय बने हुए हैं। हमारे मुल्क की अगर हम तरक्की की भी बात करें, और अगर हम कश्मीर, जो कि उसको नाम लिए बगैर तो पाकिस्तान में सर खाना भी खत्म नहीं होता, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं मुल्क के अंदर। और एक मुगालता है कि केवल कश्मीर में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, नहीं, इस पूरे मुल्क में स्मार्ट सिटीज पे वर्क हो रहा है, जो सिविलियन सेंट्रिक है, हर एक सुविधा वहां पे पहुंचानी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों पे वर्क हो रहा है साइमा। और सबसे मेन बात यह है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे पिछली गवर्नमेंट की बात करें, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि लोग बहुत सारे उसको एक तरफा लेके जाते हैं चीजों को, लेकिन उन्हें समझना होगा कि भारत का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि हम इंसानियत का विकास करें। और इसलिए कभी भारत ने किसी भी मुल्क के ऊपर जंग के शुरुआत नहीं की, कहीं किसी को कभी उत्तेजित नहीं किया जंग के लिए, कभी प्रोवोक नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। तो 2019 के बाद से विकास की बात करें और तमाम मुद्दों की बात करें, किसी भी सेक्टर को आप उठा लें, हम लोग वहां पर आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पीछे ढकेले जाएं, या हम नफरत बांटें, या हम अपने आवाम को मिसलीड करें। तो बिल्कुल वर्क हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर वर्क करेंगे, और जितना कर रहे हैं उससे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो जो जहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन अभी क्योंकि आप जानती हैं हमारा मुल्क कितना बड़ा है दुनिया में, अगर हम जनसंख्या के लिहाज से भी बात करें तो आज चाइना को भी पछाड़ चुका है। तो आप समझ रहे हैं इतने बड़े मुल्क को लीड करना, और इस मुल्क के अंदर विकास की लहर होना, G20 मीट होना, G20 समिट हो रही है, SCO समिट को भारत होस्ट कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा डेवलपमेंट कहाँ है। हम दुनिया की 5th इकोनॉमी में आते हैं, और 2030 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत मायने रखती है, सबसे ज्यादा मायने वही रखती है। अवाम सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि आपकी दुश्मनी, जो कि हम पाकिस्तान में देखते हैं। तो 2019 के बाद का भी देखें, उससे पहले का भी देखें, यहाँ पे विकास पे काम होता है। पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई है, इसके बीच में फायदा जो है वो ये फॉरेनर कंट्रीज जो है वो उठा रही हैं, जो डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहिए वो उनको उठा रहा है।
अच्छा अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो जंग है उसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। मुझे ये बताइए कि एक मुल्क है और उसकी इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तानी अवाम के नाम पे बेचारा दिखाकर इतने सारी दुनिया से एड लेती है और सारी दुनिया से जाके पैसा मांगती है। किसी तीसरे को आप फायदा उठाने क्यों दे रहे हैं? आप क्या मुंह का निवाला नाक में लेते हैं? मतलब इतना तो अक्ल एक छोटे बच्चे को भी होगा कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे लिए क्या सही क्या गलत। तो आप भाई क्यों, ये कि बड़ा आसान होता है ना, चाइना फायदा उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है, भाई उठाएंगे। जब आप उसको मौका दे वो रहे हैं, तो आप अपने लिए अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका एक फोकस है, एक ही हमेशा से एम रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाना है। एक तो मैं भारत को ये पीछे देखती हूँ कि छोड़ना है। पाकिस्तान में कश्मीर को अफीम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर का नाम लेते ही छोटा सा बच्चा गाली दे रहा होता है, नफरत उगल रहा होता है। और हिंदू कम्युनिटी को, जो हमारे देश की मेजोरिटी कम्युनिटी है, उनको जिस तरह से वहां पर प्रेजेंट किया जाता है बुक्स में, गैर मुसलमानों के लिए जिस तरह का जो तमाम टेक्स्ट में आपका जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट बुक्स में आपकी तमाम चीजें होती हैं, आप जरा पढ़िए, वो तमाम चीजों पे रिपोर्ट्स हैं, लोगों ने उस पर कैसे बात कर रहे होते हैं, वो किस तरह का जहर अपने अंदर रख रहे हैं। तो भाई आप इतना तो अक्ल रखिए कि आप तीसरे को मौका ही क्यों दे रहे हैं फायदा उठाने का? भाई बिल्कुल अमेरिका है, सही। कुछ भी है, कोई सुपर पावर है, वो अपना हित देख रहे हैं, वो अपनी आवाम का हित देख रहे हैं। हमारे मुल्क का भी मैंने कहा ना, डेवलपमेंट की आपने जब बात की, तो हमारे मुल्क का मकसद ये है कि हमारी आवाम सुख शांति से रहे, हमारी आवाम महफूज रहे, सबको सबको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिले, सब आगे बढ़े, ग्रोथ करें। तो पाकिस्तान का क्यों ऐसा कुछ कोई पॉलिसी नहीं है? तो ये कह जी देना जी। कि भाई तीसरा कोई फायदा उठा रहा है, या अमेरिका की वजह से हो रहा है। अमेरिका तो नहीं कह रहा है कि आप किसी से इतनी नफरत पालो, किसी दूसरे मजहब का आप को एग्जिस्टेंस का तो कोई मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता पाकिस्तान में। जो इनसे इख्तलाफ राय हो उसको मर जाने का हक है। किस तरह की चीजें चल रही हैं? ये ब्लास्फेमी, ये पाकिस्तान के, अमेरिका कह रहा है, चाइना कह रहा है आप ब्लास्फेमी। बल्कि मैं तो देख रही थी, आपको भी मालूम होगा, अभी आपके यहाँ ब्लास्फेमी के आरोप में एक चाइनीज जो व्यक्ति थे, जो चाइना के थे नागरिक, उनको पकड़ लिया। बताइए, उनको उनके ऊपर रख दिया कि भाई ये इसने ब्लास्फेमी की है। ये आप क्या, कितना आसान है, अगर किसी से कोई खुन्नस निकालनी है, कोई किसी से दुश्मनी निकालनी है, उस पर झूठा इल्जाम रख दिया जाता है। ये कहाँ, कौन से मुल्क में ये चल रहा है कि आप ब्लास्फेमी का किसी के ऊपर आरोप लगा के, ये अमेरिका कह रहा है आपको? तो ये तो आपके यहाँ की पॉलिसीज में है। अपनी टेक्स्ट बुक को बदलना आपके यहाँ के, आपकी स्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। ये अमेरिका चाइना का वो एक अलग उनका चल रहा है पॉलिसी। लेकिन अगर फॉरेन पॉलिसी में हम ये कह दें कि तो तीसरा फायदा उठा रहा है, तो भाई आप उठाने क्यों दे रहे हो? भारत अपना जैसे जी विकास देख बिल्कुल। रहा है, आप भारत से सीखो ना कुछ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि अपनी बेसिकली हमें अपनी कंट्री पर और अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे भारत कर रहा है। बिल्कुल। अगर डेवलपमेंट पे हम फोकस नहीं करेंगे तो दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही, जाहिर सी बात है, जब हम मौका देंगे तो मुझे ये बताइए कि 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें मोदी जी जो हैं वो फिर से जीत रहे हैं, तो क्या चांसेस आपको लग रहे हैं मोदी जी जीतेंगे या फिर अ, 2023 किसी और को मौका 2024 की मिले? बात कर रहे हैं? 2024। अच्छा, मतलब आप इलेक्शन से रिगार्डिंग अगर पूछ रही हैं, तो ये काफी एक पॉलिटिकल हो जाता है। जबकि अगर हम बात कर रहे होते हैं, हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ सबको आजादी है, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता है वो उसे वोट देता है, वोट करते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि तुम उसको वोट करो, तुम उसको वोट करो। तो ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे उसको लेकर भी। हाँ, मैं ये देख रही हूँ, काफी हॉट टॉपिक है ये पाकिस्तान में, कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। लेकिन क्या करें, भारत को लेकर तो हर एक टॉपिक पे पाकिस्तान में बहस होती है, खूब बातें होती हैं, खूब तस्करे होते हैं। वो तो भारत के बगैर तो हमारी मीडिया जो है न्यूज में मतलब कोई वो आता ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि लोगों को लुत्फ ही नहीं आता, मतलब इवन मुझे लग मजा रहा है नहीं आप भी आता। काफी इंटरेस्टेड हो के 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जनता है मुझे जो तो लगता है जिसको वोट मोदी जी देगी, जाहिर सी जीतेंगे, बात है। क्योंकि जो मैंने डेवलपमेंट देखी है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उनकी बिल्कुल, जो डेवलपमेंट है, हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क हो रहा है यहाँ पर विजन है, यहाँ पर अपना एक उद्देश्य है कि हमें किस और आगे बढ़ना है। हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, हमें स्पेस पे वर्क करना है, हमें एग्रीकल्चर पे वर्क करना है, हमें स्मार्ट सिटीज डेवलप करनी है। तो इन तमाम चीजों पे वर्क हो रहा है। इससे हटके हमारा मुद्दा ये नहीं है ना कि हमें सबको दहशतगर्द बनाना है, या हमें दहशतगर्द तंजीमों को पालना है। मतलब दुनिया का इकलौता पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सोच के भी बड़ी हंसी आती है कि जो अपने यहाँ दहशतगर्द रखता है और उन्हें पेंशन देता है। यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं वो आपके मुल्क में बैठे होते हैं और वो पेंशन खा रहे होते हैं, वो आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं, उनको तमाम ऐशो आराम पाकिस्तान देता है। अपनी आवाम को आटा तक नहीं दे पा रहा है, लेकिन टेररिस्ट को पालता है वहां पर। रिमूवल आर्टिकल 370 में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इन कश्मीर?
देखिए 370 के एब्रोगेशन के बाद आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बहुत इस चीज को लेकर होता था ना कि मीडिया की आजादी नहीं है, कश्मीर से कोई न्यूज नहीं आ रही है, बड़ा तशद्दुद हो रहा है, इंटरनेट वहां हर वक्त बंद रहता है, इन तमाम चीजों पे जो प्रोपेगेंडा भी होता था उन सब पर रोक लगी है। दूसरी बात, जो एक कश्मीर की हमारे इतने खूबसूरत कश्मीर की पहचान बना दी गई थी पत्थरबाजी के नाम पर, उन तमाम चीजों पे हाँ रोक लगी है। पाकिस्तान के पेट में दर्द ही ये हो रहा है कि ये करवाते रह गए पत्थरबाज, वो क्या बोला जाता है कि ये फेंकते रह गए पत्थर और भारत ने हटा दी 370। तो ये जो एक दिमागों में युवाओं को बरगला कर कि भाई कश्मीर तुम्हें हम अपने हासिल करना है, भारत के ऊपर तुम्हें जुल्म करना है, जाकर तुम्हें कश्मीर हासिल करना है, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये दिखाया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं। तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पर। G20 समिट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस जी आप जिस जगह को आप एक इस तरह की उसकी पहचान बना दें कि आप हर वक्त उसी के नाम पर आप दुनिया से पैसा वसूल रहे हैं, उस जगह का डेवलपमेंट हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तान से। यहाँ स्मार्ट सिटी पे वर्क हो रहा है, यहाँ पर कंपनीज आ रही हैं कश्मीर में। कश्मीर में आप जाकर देखिए इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि जो एक बात होती थी ना कि वहां पे मीडिया को आजादी नहीं है, आज कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के युवा खुद अपने यूट्यूब चैनल बनाकर वो उस पर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। वो जाकर घूम घूम कर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है हमारे सामान का प्राइस, और पाकिस्तान में वो कितना हाई फाई है। मतलब आप कश्मीर में भी आ जाएंगे तो आपको टमाटर और प्याज इतने मुनाफिक दाम पे मिलेंगे जो पाकिस्तान के सपने में भी नहीं है। वहां तो आटे के लिए लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देख के बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। और ये दूसरी अफसोस की बात है कि हमारा पड़ोसी है। हम क्या करें? आपको खुद को अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि हमारा जो एम है वो है डेवलपमेंट, वो है आगे बढ़ना। तो कश्मीर बहुत तेजी से विकास कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने यही दिया मैंने कि मीडिया की वहां पर जो बात होती थी, आज आप देखिए बच्चे खुद निकल रहे हैं, कश्मीरी युवा आगे आ रहे हैं। वो वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। वो जाकर सड़क पर लोगों से उनकी राय ले रहे होते हैं। वो वहां के जो दुकानदार हैं, जो आम शहरी हैं, वो उनसे बात करके बता रहे होते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो प्रोपोगंडा करता है ऐसा हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इसके बरक्स पीओके के बारे में पूछूं आपसे, तो आप बताइए मुझे एक डेवलपमेंट कोई बताइए। बल्कि पीओके में तो हम प्रोटेस्ट देखते हैं कि भाई हमें भारत में शामिल कर लो, हमारा हाल बुरा है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास हालात इतने बदतरीन है कि हमें भारत में शामिल कर लो। इस तरह के प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं। तो आप जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। 370 के बाद जो चीजें रुकी हुई थी, और जो ये सेपरेटिस्ट जितने भी लीडर्स इस तरह के जो हरकतें करवा रहे थे और जो अपनी जेबें भरते थे, क्योंकि उनके बच्चे तो देखिए फॉरेन में पढ़ते थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको किसी चीज का कोई मोलाल नहीं होता था। वो युवाओं को बरगलाते थे। युवा हमारे बहुत टैलेंटेड, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखिए हर एक फील्ड में कश्मीर के बच्चे आगे आ रहे हैं। स्पोर्ट्स की ही बात ना करूं मैं, स्पोर्ट्स से हटके ही और तमाम चीजों में भी अगर मैं देखूंगी तो वहां से भी कश्मीर के बच्चे निकल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में बच्चे आगे आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं कश्मीर से। तो और हम खैर मुझे कोई ऐसा सबूत देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस पे जितना डेवलपमेंट 370 हटने के बाद हुआ, अगर वो और 70-75 सालों में होता तो मुझे लग रहा है आज बहुत आगे बढ़ चुका होता कश्मीर। पूरे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट रुका हुआ था 370 की वजह से। पहले भी कश्मीर की एक गर्ल है, उन्होंने पीएम मोदी जी से रिक्वेस्ट की है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उस पर आई थिंक जी कि काम भी होने लग गया है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सीरतनाज छोटी सी बच्ची हो, उसने देखिए आप सबसे अच्छा तो आप ये देखिए भारत में अपनी बात कहने का तरीका कितना खूबसूरत उसका था कि वो बात ना कि केवल पीएम तक पहुंची बल्कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने सुनी। उसने इतनी खूबसूरती से अपनी बात रखी और उसने बताया कि देखिए हमारा वो अभी है ना कि कुछ काम के लिए आपने कोई पॉलिसी बना दी, कोई स्कीम लॉन्च कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, उस पर वर्क कितना हुआ, वो तो ग्राउंड रियलिटीज रहती है ना, उस पर कहीं ना कहीं वो ह्यूमन एरर होती है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा इंटेंशन है कि यहाँ पे स्कूल नहीं बनना चाहिए इस बच्ची का, ऐसा नहीं है। वहां पर तमाम स्कूलों के लिए प्रोजेक्ट हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में, बच्चों को टेक्नोलॉजी में, बच्चों को हर एक फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन वो एक स्कूल जिसपे उन्होंने बताया फिर बाद में कि ये इसका सारा जो भी बजट वगैरह था वो था इसका, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में, उसको काम में देरी हो गई। तो वो चीज स्टार्ट हो गई, अब बच्ची का स्कूल बन रहा है, वो इतना खुश है और उसने बताया कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहती हूँ आगे जाके। तो बच्चों के ख्वाब, बच्चों के सपने तो यहाँ पर इस तरह के हैं। बच्चे ये नहीं कहते कि हम जाके बड़े होके और जिहाद करके भारत से बदला लेंगे, हिंदू काफिर हैं उनको मारेंगे। यहाँ पे बच्चे ऐसे कुछ नहीं कहते। यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि आपका कल्चर क्या है, आप भारतीय हैं और आपको सारी दुनिया में सबसे पहले इंसानियत को रखना है। तो वो हमें सीरत नाथ की उस वीडियो में देखने को मिला। कितनी खूबसूरती से उसने अपनी बात रखी। जी जी, वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई है।
अच्छा साइमा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में कि वो बच्ची ने जब वो वीडियो, पहले तो ये कहते हैं ना आजादी नहीं है कश्मीर में, तो वो कैसे वीडियो वहां से आ गई निकल के जब मीडिया की आजादी नहीं है। फिर ये कि जो हमारी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग हमारे कश्मीर में 12-15 लाख फौज है, तो उसने वो वीडियो क्यों नहीं रोकी उस बच्ची की? पाकिस्तान में ये न्यूज नहीं बनी? एक्चुअली हमारे न्यूज यहाँ बनना चाहिए पर थी। आपको मालूम है कि नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा मीडिया में दिखाई जाती है, तो सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो काफी ज्यादा ये वीडियो वायरल है। बिल्कुल। आई होप कि उससे कुछ चेंजेस आए हों वहां पे, कुछ माइंड सेट आपके यहाँ चेंज हुए हों कि बच्चों के लिए स्कूल इतना इंपॉर्टेंट है, और देश के लिए भी ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्ची की एजुकेशन के लिए उसके स्कूल की मरम्मत सबसे पहले होनी चाहिए। तो वो इम्प्लीमेंटेशन में जो एक्चुअली देरी हुई वो शुरू हो गया काम। हमारे कॉमन जो हमारी पब्लिक है, आम जनता जो है, मुझे भी हिंदी बोलनी आ गई है तो हमारी जो आम लोग हैं यहाँ पर, तो वो उनको काफी अवेयरनेस हो चुकी है इसके बारे में कि वहां पर क्या डेवलपमेंट चल रही है, वहां पर एक्चुअली वुमेन्स को क्या राइट्स दिए जा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर साहिबा हैं जिनको मोदी जी ने अवार्ड दिया है, वो भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर तो साहिबा ही कितना नहीं है यहाँ पर, अभी आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डे सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें आप देखिएगा कश्मीर से हमारे यहाँ, मुझे उनका नाम जहन से उतर गया है, तो उन्हें अवार्ड मिला है। और ऐसे ही सिविल सर्विस में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमारे सिविल सर्वेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। तो ये सिर्फ सिविल सर्विस की ही बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि स्पोर्ट्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, किसी भी शोबे में आप यहाँ पर लें, हर एक फील्ड में जो अपना बेहतर कर रहा है, जिसका जो हुनर है, जिसकी जो काबिलियत है, उसे यहाँ सराहा जाता है। और यही इस देश की खूबसूरती है। आपके यहाँ तो मुझे बड़ी अफसोस की बात लगती है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान की किसी गलत बात को, तो उसे मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है। जितने भी आपके यहाँ कोई पाकिस्तान की गलत बात के ऊपर आवाज उठाता है, उन सबको मुल्क छोड़ना पड़ा है। अगर आप कहें तो मैं नाम भी गिनवा दूंगी, लेकिन सारे लोगों को वहां से मुल्क छोड़ना पड़ता है। बड़ी अजीब सी बात है। और यहाँ पर तो आप देखिए, आलोचना को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना किसी की तारीफ को महत्व दिया जाता है, जितनी इंपॉर्टेंस किसी की तारीफ को दी जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप भी हिंदी बोलने लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकला हुआ है, तो हिंदी से ऐसी कोई दूरी बनानी नहीं चाहिए। वैसे आप क्या हिंदी के अलावा क्या बोल लेती है फिर? मैं सिंधी, पंजाबी और उर्दू, अच्छा इंग्लिश अच्छा। यही बोलते हैं हम तो, लेकिन हिंदी अच्छा रिएक्शन वीडियोस बना बना कर ना, तो बस अब मुझे काफी, अब तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं आप इंडियन लगती हो। अच्छा। हाँ, बोलने नहीं, से। गुड। हाँ, अच्छा है। आप भारत के कल्चर को जितना जाने पाकिस्तान, उतना मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर समझ पाएंगे कि इंसानियत के ऊपर वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है। और हिंदी बिल्कुल हमारा बिल्कुल, बहुत खूबसूरत भाषा है, उस पे अच्छा है आप बोल रही हैं। मैंने और भी काफी यूट्यूबर्स को अच्छा देखा है लगता पाकिस्तान से, जो उनके टाइटल, उनके थंबनेल में भी वो काफी हिंदी पे ही सारा उस पे वर्क हुआ होता है, है पाकिस्तानी वो इस यूट्यूबर्स का। वजह से क्योंकि गूगल जिंदाबाद गूगल से कर लेते हैं। जी। तो हाँ, वैसे अच्छा, तो मेरा गूगल पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मई के फर्स्ट वीक में G20 होने जा रहा है और श्रीनगर में, तो उसके लिए अभी डेवलपमेंट काफी हमें देखने को मिल रही है श्रीनगर में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि काफी हद तक तो हो चुकी होंगी डेवलपमेंट? जी, देखिए, G20 समिट जो है, तो उसकी जो मीटिंग्स हैं, वो और भी हमारे मुल्क के अलग-अलग सिटीज़ में हुई हैं। और अभी तो ये अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान और भी तमाम मुल्क हैं, मुल्क में हमारे जो भी स्टेट्स हैं, उन सब जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो मीटिंग्स हो रही हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह। और हम्म। उसी के अंतर्गत अभी ये श्रीनगर में, लेह लद्दाख में, वहां पर भी मीटिंग होनी है, और उसके लेकर काफी तैयारियां भी हो गई हैं। और सारा डेवलपमेंट वर्क वहां चल रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि G20 समिट को लेकर स्पेशली वहां पर हो रहा है, बल्कि उससे पहले से ही वहां पर वर्क चल रहा है। डेवलपमेंट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम आप देखिए वहां पर आप सड़कों का देखें जाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं कह रही हूँ ना, जो काम चल रहा है, उसके अलावा एजुकेशन फील्ड में आप देखें, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वहां पर। तो वहां पर हर एक हम्म। फील्ड में वर्क चल रहा है। और G20 हम्म। समिट भारत का होस्ट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, जो पाकिस्तान तो मुझे लगता है इसकी इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझ पा रहा होगा कि ये किसी मुल्क का, किसी इतनी सारी G20 में आपको पता है 19 कंट्रीज प्लस उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, कितना बड़ा एक मेजोरिटी आप दुनिया का देखें G20 समिट में आता है, और उसके अलावा गेस्ट कंट्रीज आती हैं। उस हिसाब से आप देखें कश्मीर में मीटिंग का होना, तो आप
किसी ऐसी जगह पर क्या कोई मीटिंग हो सकती है कि जहाँ पे हाल बहुत बदतरीन है, जहाँ 15-20 लाख की कोई आर्मी लगी हुई है? क्या ऐसी जगह पे कोई इंटरनेशनल मीटिंग होस्ट होती है? तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी युवाओं को बाहर निकलना चाहिए कि भाई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, तभी तो उनके घर में मीटिंग हो रही है। अगर आप हमारे मुल्क को एक घर की तरह भी लें तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि किसी मुल्क में एक हिस्सा जो इतना जैसे पाकिस्तान में दिखाया जाता है कि कुछ है ही नहीं कश्मीर में, कश्मीर में तो जुल्म हो रहा है। तो भाई कोई जुल्म वुल्म नहीं, पाकिस्तान को अपने इस मुगालते से बाहर आना चाहिए। कश्मीर में वर्क हो रहा है और उसी का नतीजा आप देखें, G20 समिट हो रही है, मॉल बनने वाला है वहां पर, उस पर भी काम हो रहा है। और दुबई से काफी एमर, बड़ा मॉल बन रहा है। जी जी जी, और उस पे मैं कह रही थी कि एमआर ग्रुप वहां पर आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट हाँ। पाकिस्तान में क्यों नहीं जाता? और तो और अभी हाल ही में स्वीडन एम्बेसी वहां पर अपने आप, किस तरह से हम वहां देख रहे हैं चीजें कि वो वहां से अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर भाग चुके हैं। उसके अलावा और भी वहां से लोग भाग रहे हैं, भागना इन द सेंस कि अपनी जान बचा रहे हैं। भाई इतना हालात इतने बदतरीन है पाकिस्तान में कि कोई भी किसी को कुछ भी इल्जाम लगा के वहां पे मार देता है। तो मुझे तो बड़ा कभी कभी लगता है कि क्या आगे क्या होना है इस मुल्क। आपने कहा स्वीडन जो है वो शायद इस वजह से अपनी जान बचाकर भाग रहा है, तो मुझे जहां तक लगता है वो क्राइसिस की वजह से शायद जा रहा है यहाँ से। देखिए जो सबसे बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े इश्यूज हैं। वहां पर जिस तरह से आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पर लोगों की सुरक्षा, उससे पहले भी फ्रांस को लेकर कितना रेडिकल माइंडसेट, कितना एक्सट्रीमिस्ट हमने पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखा था कि लोगों को अपनी जान का, फ्रांस एम्बेसी ने साफ कह दिया था और फ्रांस की तरफ से ये आ गया था कि भाई लोगों को वहां से निकालो अपने, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से लोग पागलों की तरह सड़कों पे आ गए थे और जो चीजें कर रहे होते हैं, तो हर एक मुल्क अपने लोगों की सेफ्टी सबसे पहले चाहता है। ये तो एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसे अपने लोगों की कुछ नहीं पड़ी है, वरना आप सारी दुनिया में देख लें, सबकी प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। और वही आप स्वीडन का देखें, चाइना को देखें, चाइना का भी जिस तरह से मैंने बताया, उनके एक बाशिंदे को पकड़कर ब्लास्फेमी का उस पर आरोप लगा के उसे मारने पर उतर आए थे। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान में चलती हैं। तो आप जो कह रहे हैं क्राइसिस, ये भी एक मेजर रीजन है। क्राइसिस तो वहां का रीजन है ही, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, इवन करेंसी क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस से जूझ रहा है। तो अगर वो उसको एक्सप्लेन ना भी करें तो हम सब जानते हैं, आप भी इतना तो देख रही हैं ना अपने मुल्क के अंदर कि भाई क्या हो रहा है, क्यों कोई मुल्क उस मुल्क के अंदर आकर अपने आप में बसैयत करेगा जिस मुल्क का कोई भविष्य ही नहीं है। यानी तालिबान गवर्नमेंट जब वहां पर स्टैब्लिश हुई थी, तो पाकिस्तान में तो मिठाइयां बांटी गई थी। आपको, आपने हाँ। देखा होगा साइमा, आप तो पाकिस्तान से, ये मिठाइयां बांटी गई थी। और आपके मिनिस्टर्स, आपके लीडर्स ये कह रहे थे कि अब ये तालिबान अफगानिस्तान हमें कश्मीर लेकर देगा भारत से। अब बताइए जरा, ये क्या है ये मुल्क? हाँ, कभी इनको मिशन चाइना काफी कश्मीर ज्यादा लेकर बनाया देगा, गया था कभी, उस पर। एग्जैक्टली exactly, कभी इनको चाइना कश्मीर लेकर देगा, कभी अमेरिका कश्मीर लेकर देगा, कभी तालिबानी कश्मीर लेकर देंगे। अब वही तालिबानी जब, ये जो आपके यहाँ टीटीपी है, ये लोग जब आपके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, तो अब इनसे पूछो भाई, कश्मीर वश्मीर छोड़ो, पहले अपनी जान बचा लो। आपके मुल्क में कोई सेफ है ही नहीं। अभी वो कौन थे अभी हाल ही में जो आपके यहाँ जिन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान में ऐसा था वहां जाना, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, कमेंटेटर, जिन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान में रहना ऐसा था कि मैं किसी जेल में रह रहा हूँ। ये उन्होंने अपना अच्छा। स्टेटमेंट दिया था। जी, तो पाकिस्तान में इस तरह के तो हालात हैं। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारे डेवलपमेंट से, तो जाहिर सी बात है हसद और जलन तो होगी ही उन्हें।